अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। गो मांस खाओगी तब निकाह करूंगा। देखिए किस प्रकार से जो मानसिकता है वो यहाँ पे झलकती हुई दिख रही है कि लव जिहाद का ये एंगल है, जहां पर लड़की से पहले तो प्यार किया जाता है। अरशद ने कंचन के सामने इस प्रकार की शर्त रख दी कि गोमांस खाओगी तब निकाह करेंगे। तो कई बार रेप की घटना भी इसमें सामने आई है। तो लखनऊ में पिछले 24 घंटे में लव जिहाद का ये दूसरा मामला सामने आया है, जहां पर ये जो कंचन, हालांकि नाम यहां पर हमने बदल दिया है, और उसके सामने अरशद ने शादी करने के लिए गोमांस खाने की शर्त रख दी है। बोला जब धर्म बदलूंगी तब निकाह करूंगा। तो युवती ने इसका विरोध किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, ये देखिए किस प्रकार से पिछले 24 घंटे में दूसरा लव जिहाद का मामला है, और लड़की से देखिए किस प्रकार से कहा जाता है कि गोमांस खाओगी तब तुमसे निकाह करूंगा। देखिए बिल्कुल रोहित, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में जिस तरह से लव जिहाद का मामला लगातार अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए पूर्व में भी देखा जा चुका था लव जिहाद जैसे मामले में एटीएस ने कई आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी, कई लोगों को दोषी पाया था। उसके बाद से जिस तरह से ये लव जिहाद का मामला अब तूल पकड़ते हुए जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं से अब साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं वो भी अब निकलने लगी हैं। और जाहिर सी बात है ताजा मामला लखनऊ के मदेगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से देखिए अभी आरोप है, पुलिस का साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि देखिए इसकी हम जांच करेंगे, जांच पड़ताल करने के बाद ही स्पष्ट तरीके से इस पर हम कुछ कह पाएंगे। हालांकि पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज किया, क्योंकि जाहिर सी बात है शिशिर चतुर्वेदी नाम के एक कथित हिंदूवादी नेता है, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कई बार उनके खिलाफ, जैसे इंदिरा नगर थाने में भी पूर्व में भी एक ऐसे ही मामले को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था, हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास किया था, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर जिस तरह से पीड़िता ने एक आरोप लगाया है कि उसका जो संबंध था अरशद नाम के युवक से पिछले 2 साल से था, और 2 साल में 2 बार वो गर्भवती भी हो गई। उसके बाद इन 2 सालों में उसको वो नहीं जान पाई कि वो हिंदू है या मुसलमान है। हालांकि पीड़िता ने जो साफ तौर पर आरोप लगाया है कि वो अपना नाम दस्त बताया था, और दस्त बताने के बाद 2 साल तक हमारे साथ शारीरिक संबंध भी बनाया, हमसे शादी का वादा भी किया। हालांकि लास्ट में जब शादी की बात आई तो ये है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो सख्त है इन मामलों को लेकर। लव जिहाद को लेकर कानून भी लाए गए हैं, प्रशासन को भी हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की जो घटना है वो नहीं घटनी चाहिए। फिर लूप होल कहां पे है, कहां पे चूक हो जा रही, किस प्रकार की जो घटना है वो थम नहीं रही है, और 24 घंटे के भीतर ये दूसरा मामला। देखिए बिल्कुल रोहित, बताना चाहेंगे, देखिए अगर हम लव जिहाद जिस तरह से लव जिहाद का जो एंगल दिया गया है और जो लव जिहाद को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है, और जाहिर सी बात है इसके लिए नया कानून भी लाया गया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं से देखिए अब इस तरह का जो मामला प्रकाश में अब आ रहा है। देखिए 2 साल पूर्व का ये मामला बताया जा रहा है कि 2 साल से प्रेम प्रसंग का, तो अब कहीं ना कहीं से देखिए प्रेम प्रसंग का मामला ऐसा होता है, इससे कंट्रोल अगर लव जिहाद से कंट्रोल किया जा सकता है तो जाहिर सी बात है इसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी उसके बाद ही। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लड़की और लड़के प्रेम कर लेते हैं, वो एक दूसरे का नाम जाति नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं से जिस तरह से उसके बाद मामले खुल के आते हैं सामने कि वो नाम छुपा कर उसने धर्म परिवर्तन करने की बात कही, तमाम इस तरह का जो है आरोप फिर उसके बाद लगने लगते हैं। जैसे कि ताजा मामला चाहे आज का रहा हो चाहे चाहे कल का रहा हो, दोनों मामले अलग अलग एंगल से हैं। तो अब जाहिर सी बात है देखिए अब इस पर सरकार को और पुलिस को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा इस पूरे मामले को लेकर। इसके लिए एक मुहिम देखिए पूर्व में एक चला था, एंटी रोमियो दल एक चला था, उसको लेकर जैसे पार्कों की निगरानी की गई थी, उसमें जाति धर्म नाम पूछा जा रहा था, लेकिन उसका विरोध भी लोगों ने किया कि कहीं कि प्यार पे कोई पहरा ना हो, क्या प्यार पे कोई वो ना हो। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से वापस से ये एंगल अब निकल के सामने आते चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब सरकार को बिल्कुल सतर्क, और जाहिर सी बात है पुलिस को भी इस पूरे मामले में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये भी देखा गया है रोहित की कई ऐसे मामले हैं जो कि पूर्व में चाहे वो हिंदू लड़की हो मुसलमान से प्यार करती हो, या मुसलमान लड़की हिंदू से प्यार करती हो, इस मामले को एंगल कहीं ना कहीं से घुमा के दिया जाता था, क्योंकि कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा कई बार बवाल भी काटा जाता था, थाने का हंगामा भी किया। इस मामले में देखा गया है मदेगंज थाने का घेराव किया गया, घेराव करने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि देखिए हजरत पुलिस है और डीसीपी रवीना त्यागी, उनका साफ तौर पर कहना है पूरे प्रकरण की जांच जब कर लेंगे, जांच के बाद ही तो राशिद अभी क्या स्थिति है, क्या अरशद से पूछताछ की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, या पुलिस इस पे क्या कुछ एक्शन ले रही है अभी? जी बिल्कुल, पुलिस लगातार जो है अब अरशद को जो है हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, पीड़िता को भी बुलाया जा रहा है, पीड़िता का भी बयान जो है दर्ज होगा, दर्ज होने के बाद क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एंगल कहीं एक जो है प्यार से निकल के आ रहा है इन दोनों का, और आपसी सहमति से। क्योंकि देखिए रोहित एक सवाल भी बनता है, 2 साल के संबंध, 2 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, 2 साल में भी अगर
उनका पीड़िता को अरशद का ओरिजिनल नाम नहीं पता चल पाता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी बनता है इन लब जिहादों में, क्योंकि कथित तौर पर जिस तरह से लब जिहाद निकल गए, इसके पूरे एंगल को गहनता जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दो संप्रदायों के बीच में तनाव पैदा करने के लिए भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। तो इस सब चीजों के एंगल को लेकर अब लखनऊ पुलिस को कहीं ना कहीं बिल्कुल निष्पक्षता से इसकी जांच की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से बीते 24 घंटे के भीतर में दूसरा लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर युवती का आरोप है कि अरशद ने नाम बदलकर उन्हें प्रेम के जाल में फंसाया। 2 साल तक दोनों संबंध में थे और पिछले 24 घंटे में लखनऊ में ये दूसरा लव जिहाद का मामला सामने आया है।